आइए आज आपको बताएंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उन दोनों वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि पार्ट 3 आपको समझ में आए। इस चैप्टर का पूरा पार्ट वाइज हम वीडियो बनाएंगे और ट्रिक से आपको सिखाएंगे कितना बड़ी से बड़ी संख्या हो आप ट्रिक से कैसे करेंगे बिना फॉर्मूला याद किए हुए। आज आपको बताएंगे पार्ट 3 में, जैसे कि सबसे पहले इसका ट्रिक आपको जानना है। ये ट्रिक हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुके हैं, फिर भी हम इसको आज फिर हम बता रहे हैं ताकि आप प्रश्नों को समझ सके। जब भी 2 वर्ष का पूछेगा ब्याज, कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, तो रेशियो आपको याद करना है 2:1। इसी रेशियो से आप ब्याज निकाल सकते हैं। 3 वर्ष का पूछेगा 3:3:1, 4 वर्ष का पूछेगा 4:6:4:1, 5 वर्ष का पूछेगा 5:10:10:10:5:1। पार्ट 1 में हम 5 वर्ष का ब्याज निकालने का ट्रिक बताए हैं, पार्ट 2 में हम 4 वर्ष का ब्याज निकालने का ट्रिक बताए हैं, और पार्ट 3 आज हम बताने जा रहे हैं कि 3 वर्ष का ब्याज पूछेगा तो आप सेकेंडों में कैसे उड़ाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज आप सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहां दिया है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या पूछेगा अमाउंट यानी पूछेगा मिश्रधन, ट्रिक एक ही है। देखिए, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। यहां देखिए, आज के पार्ट 3 में हम बताएंगे केवल 3 वर्ष पर कैसे आप ब्याज निकालेंगे। दर यहाँ पर 10% है, दर कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 8, 6, 10 कुछ भी हो सकता है, एनी में कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए 3:3:1। हर पार्ट में रेशियो बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। यहां मूलधन, ये जो रुपया दिया है 10 रुपया, वो क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है, वहां लिखे हैं यहां पर 10,000। जो भी दर रहेगा 10%, यहां पर लिखना है 10%। समय नहीं लिखना है क्योंकि समय यहां पर 3 वर्ष के लिए हमेशा बनाए रखना है। अब यहाँ पर 3:3:1 दिया है, हर अंक के नीचे आपको संख्या लिखना है। संख्या कौन सा लिखना है, डिसाइड कैसे होगा? इस 10,000 का निकालेंगे 10%, तो 10,000 का 10% निकालिए, कितना होगा? आपका हो जाएगा 1,000। अब आपको निकालना है, ऐसा नहीं कि लिख कर आप निकालिए 10%। 10% में नीचे 100 होगा, डबल जीरो क्या हो गया? कैंसिल, यहाँ पर 100, डबल जीरो यहाँ पर 1 जीरो हो गया 1,000। ऐसे आपको निकालना है। फिर 1,000 का निकालेंगे 10%। अब इसका निकालेंगे 1,000 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100। फिर 100 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। निकाल लिए। अब इनको आपस में गुणा करना है। 3 में गुणा कीजिए 1,000 से, 3 में गुणा कीजिए 100 से, 1 में गुणा कीजिए 10 से। आप गुणा कीजिए, कितना होगा? 1,000 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 3,000। इसको गुणा करेंगे 3 गुणा 100 हो जाएगा आपका 300। इसको गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब 3,000, 300 और 10 को क्या कर देना है? आपस में जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 3,310 रुपये हो जाएगा। यही क्या हुआ? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। दोस्त, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। और मैं सभी से हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए प्लीज। मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। कम से कम 3 प्रश्नों को हम कराएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब आइए दोस्तों, इन प्रश्नों को सीखते हैं। यहां पर दिया है 50 रुपये पर 10%। दर कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। 10, 20, 30, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। वार्षिक दर से 3 वर्ष का, ओनली आज का जो पार्ट होगा केवल 3 वर्षों का ब्याज निकालना सिखाएंगे। तो 3 वर्ष का रेशियो क्या बनेगा? 3:3:1। अब यहाँ जो 50 रुपये दिया है क्या है? मूलधन है, लिख देना है यहाँ पर 50 रुपया। मूलधन मैंने क्या? प्रिंसिपल है। दर यहाँ पर लिखना है 10%, समय आपको नहीं लिखना है। रेशियो 3:3:1 दिया है। अब क्या करेंगे कि 50,000 का निकालेंगे 10%। 50,000 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5,000। आप यहाँ लिखेंगे 5,000। अब 5,000 का निकालेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे। फिर 500 का निकालेंगे 10%, हमेशा 10% जो दर रहेगा वही आपको निकालना है। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब क्या करना है? आपस में इनको गुणा करना है। 3 में गुणा करेंगे 5,000 से, 3 में गुणा करेंगे 500 से, 1 में गुणा करेंगे 50 से। गुणा कीजिए,
3 5 कितना हो गया 15, यानी 15,000 हो जाएगा। 3 5 कितना हो गया 1500 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, 15,000 फिर 1500 फिर 50, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 16,150 रुपया। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं, ताकि जो दिमाग में आपका चल रहा होगा डाउट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आइए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां पर दिया है, इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 20,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का क्या निकालना है ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्ष हो गया, रेशियो क्या 3 3 1। ये जो दिया है 20,000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, यहां पर आपको लिख देना है। दर क्या दिया है यहाँ 5%। अब 20,000 का निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा 1,000, आपको यहां लिखना है 1,000। फिर 1,000 का निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा 50, आपको यहां लिखना है 50। 50 का निकालना है 5%, कितना हो जाएगा 2.5, आपको यहां लिखना है। अब क्या करना क्या है, इनको आपस में गुणा करना है, आपस में गुणा करना है। 3 में गुणा कीजिए 1,000 से, 3 में गुणा कीजिए 50 से, 1 में गुणा कीजिए 2.5 से, गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 3,000, गुणा कीजिए और जोड़ते जाइए। ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना होगा 2.5 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, 3,152 दशमलव क्या हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा 3152.5 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 वर्ष का ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए हम एक आपके लिए देते हैं होमवर्क। अब इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर टाइप कीजिए। फिर हम नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना सा, धन्यवाद।